राम राम सभी भाइयों को। आज की मेरी वीडियो का विषय है कि इंसान क्यों दुखी और परेशान रहता है और उसकी दुख परेशानी का समाधान क्या है। हमारी इच्छाओं की बहुत बड़ी लिस्ट होती है। जैसे जैसे उसमें से हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है तो हमें उसी में सुख का एहसास होने लगता है, या फिर कह सकते हैं कि माया हमें इस तरीके से भरमाती है, उसमें सुख दिखाती है कि हाँ ये सुख है, लेकिन एक्चुअली में उसमें सुख होता नहीं है। वो माया का एक भ्रम होता है। जैसे कहते हैं ना कि मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तो वही भ्रम दिखाती है माया, मन, कि ये सुख है। असली सुख वो होता नहीं है। अब असली सुख की परिभाषा समझो क्या है। उदाहरण से समझा रहा हूँ मैं। जैसे कि हम मान के चलो काफ़ी सालों से बीमार है, 1 साल हो गया हमें बीमार हुए, तो हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें ठीक कर दिया। अब हम बीमार थे 1 साल से, डॉक्टर ने हमें ठीक कर दिया, तो हम उसी को सुख समझ लेंगे। हाँ भाई मेरी बीमारी दूर हो गई और मैं अब सुखी हूँ, लेकिन वो सुख है नहीं बिल्कुल भी। वो तो हमारी जो एक्चुअली में नॉर्मल अवस्था है वो है, समझ रहे हो। जैसे कि डॉक्टर, हम 1 साल से बीमार थे, डॉक्टर ने हमें दवाई दी, हम ठीक हो गए। ठीक होने के बाद हमारी नॉर्मल अवस्था में हम वापस आ गए। उस नॉर्मल अवस्था को ही हम समझते हैं कि हाँ बड़े आनंद में है, बड़े सुख में है। तो भाई हम नॉर्मल अवस्था को ही सुख समझते हैं, इस तो सुख की तरफ तो अभी हम गए ही नहीं। यही तो माया भरमाती है हमें कि सुख है। ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं हमारी, कोई भी जैसे इच्छाएं पूरी हो जाती है, बहुत सी इच्छाएं होती है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारा घर बन जाए। अब हम इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है, और घर बन गया, बेटे की नौकरी लग गई, उसी को हम समझते हैं हाँ सुख है। वो भरमाती है माया। तो वो सुख नहीं है, वो हम अपनी इच्छा थी, इच्छा पूरी हो गई, अब उस नॉर्मल अवस्था में वापस आ गए, ठीक है, तो उसी को हम सुख समझ लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में सुख की तरफ तो हम गए ही नहीं कभी, जो कि भगवान के नाम में मिलता है, भगवान की शरण में मिलता है, भगवान की सेवा में मिलता है। एक बार करके तो देखिए, भगवान का नाम जब डट के आधा घंटा बैठ के तो देखिए, कहीं पे रिलैक्स होके नाम जप करके तो देखिए, भगवान की सेवा करके तो देखिए, भगवान को खाने से पहले उनको भोग लगा के प्रसाद खा कर तो देखिए एक बार, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली में सुख है क्या। बाकी तो माया ऐसी ही भरमाती रहेगी और ज़िंदगी भर इन भौतिक चीज़ों में सुख ढूंढते रहेंगे। लेकिन शास्त्र का कहना है, शास्त्रों का, कि जो चीज़ हमें जितना सुख दे रही है ना इस संसार में, वही हमारे दुख का कारण बनेगी। चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी, हम इस संसार की किसी भी चीज़ से कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते, डॉट। और दुख का दूसरा पहलू भी समझिए कि हमारी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इस संसार से, बहुत ज़्यादा। सब एक तरीके से ऐसा चाहिए कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, बच्चे अच्छे पढ़ जाए, पैसा, यानी कि कुल मिला के धन चाहिए, धन धन धन। और आसक्ति बहुत है यार। जैसे कि शास्त्र कहते हैं कि हमें बस सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, इस संसार में जो भी है ना हमारा, उसे त्याग देना चाहिए, त्यागने के बाद सिर्फ अपना कर्तव्य करना चाहिए इस संसार में रह के। अब लग रहा होगा आपको कि यार त्याग देंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे सब त्याग कैसे कर सकते हैं। तो वो त्याग ये वाला त्याग नहीं बोला भगवत गीता के हिसाब से। उन्होंने बोला है कि पहले के जो लोग थे वो तो त्याग करके सब चले जाते थे अपने योग विद्या करने या ध्यान मग्न होने चले जाते थे। लेकिन आज का त्याग ऐसा है कि सब कुछ त्याग दो, क्योंकि मन से त्याग दो सब कुछ। मन से क्यों त्यागने के लिए बोला, क्योंकि हमने पकड़ भी मन से ही रखा सब कुछ, हाथों से कुछ नहीं पकड़ रखा। अगर मन से त्याग देंगे तो इसमें हमारा एक बेनिफिट है, बेनिफिट तो बहुत है, लेकिन एक दो बेनिफिट मैं बताऊंगा आपको। बेनिफिट ये है कि एक दिन तो वैसे भी आपसे सब कुछ छीन लिया ही जाएगा, ये तो मान लो पक्की बात है, छीन लिया जाएगा सब कुछ। अगर हम ये सब त्याग देते हैं तो जैसे हम मरते टाइम हम सबसे ज़्यादा दुख भोगते हैं, सबसे ज़्यादा भयानक कष्ट से जो गुजरते हैं ना, वो इसी आसक्ति के कारण ही होता है। क्योंकि जब हमारा शरीर, आत्मा जो होती है, जीवात्मा, वो शरीर त्याग रही होती है ना,
तो बहुत आसक्ति होती है इस संसार से कि मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, उनका क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो यानी कि मन से तो हम उन्हें पकड़ के रख रखा है और यहाँ यमदूत उसे खींच रहे हैं मन को। तो उसी खींचातानी में वो मन पकड़ रखा है और यमदूत खींच रहे हैं, मन ने पकड़ रखा है, यमदूत खींच रहे हैं उसको। तो उसी खींचातानी में उस इंसान को जितना भयानक कष्ट होता है ना, इतना भयानक कष्ट होता है कि बस वो बताने के लिए बचता ही नहीं है। और अगर वो सब चीज़ मन से त्याग देता है, जो कि एक दिन वैसे भी त्यागनी ही पड़ेगी, सब कुछ छीन लिया जाएगा उससे, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे हमने त्याग दिया, हमारा कुछ अटैचमेंट नहीं है संसार से, सारा अपना ध्यान भगवान में है, तो बस एक धीरे से 1 सेकंड, आधा सेकंड का एक झटका लगता है, उसी में सारे प्राण निकल जाते हैं एक बार में ही। तो उतना दर्द नहीं होता उसको। और अगर आसक्ति है तो बड़े भयानक कष्ट होगा। मन ने पकड़ रखा है और यमदूत खींच रहे हैं उस चीज़ को, मन जीवात्मा को। जीवात्मा इनसे तो मिलके बनी होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो उस जीवात्मा को ही खींचते हैं। हमारे आचार्य ये बताते हैं कि जैसे हम अगर अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो देखो, मरना तो पक्का है, सबका मरना तो है ही, मृत्यु लोक है। तो अगर हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान हमें इस तरीके से उठाते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है दांतों में दबा के। और अगर हम संसार में भोगों में अपना मन लगा के रखेंगे तो बिल्ली हमें ऐसे उठाएगी, भगवान हमें ऐसे उठाएंगे जैसे बिल्ली चूहे को उठाती है। देखो, बिल्ली भी वही है, दांत भी वही है, लेकिन फ़र्क है सिर्फ उसी दांतों से चूहे को पकड़ के उठा रही है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को उठा रही है। तो ये बताते हैं कि बस कुल मिला के शास्त्रों का निचोड़ भी यही है कि बस भगवान का नाम जप करो और धर्मयुक्त कर्म करो, अपने धर्म से चलो। धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है इस संसार में, कुछ भी। जय श्री राम।